सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 13, जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2 कहलाता है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आखिरकार ये लॉ है क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किरचॉफ जो है एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस लॉ के बारे में हमको बताया था, तो उसी के नाम पे हमने इस लॉ के नाम किरचॉफ लॉ रख दिए हैं। किरचॉफ लॉ दो प्रकार के थे। पहला है हमारा KCL एंड सेकंड है हमारा KVL। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना शॉर्टकट काहे बता रहा हूँ। मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले मैं आपसे ये बता दूँ कि किरचॉफ लॉ की हमको नीड क्यों है, व्हाट इज़ द नीड। क्योंकि हम इससे पहले एक लॉ और पढ़े थे जिसका नाम था ओम्स लॉ। जब ओम्स लॉ को मैंने डिफ़ाइन किया तो मैंने कहा था ओम्स लॉ हमारा बेहतरीन लॉ है, इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी के मतलब बढ़िया लॉ है, इससे अपना काम बन जाता है। तो फिर किरचॉफ लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ हैविंग द किरचॉफ लॉ। तो जैसे कि जब ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ किस लिए डिफ़ाइन होता है। ओम्स लॉ जो है हमें पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बताता है किसी भी सर्किट में। पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस। अब एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, कभी रेसिस्टर हो सकता है, कभी कैपेसिटर हो सकता है, कभी आपका इंडक्टर हो सकता है। और ये सेल या बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताता है कब, जब उस सर्किट में करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है तो जब पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो हमें ओम्स लॉ बताता है। अब किरचॉफ लॉ क्या बताता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा कभी कभी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मिल जाते हैं एक ही सर्किट में। अब कई लोग बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपने बोला था सर, तो वो तो पैरेलल और सीरीज़ में होगा, तो हम तो उसको सॉल्व करके कन्वर्ट कर लेंगे एक सेल में। नहीं बेटा, हमारे यहाँ पे एक ही सर्किट में कई ब्रांचेस डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने एक बात तो सही बोली है कि हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि अगर मैं आपको अलग अलग ब्रांचेस पे सेल लगा के दे दूं तो आप क्या, यहाँ पर हमारे सर्किट 1 है, यहाँ पे हमारा सर्किट 2 है। सर्किट 1 और सर्किट 2 को जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टर है, एक बैटरी है और सिर्फ एक ब्रांच है। अपनी ब्रांच नहीं कहना चाहिए, एक लूप है हमारा। लूप का मतलब आप एक पॉइंट से शुरू कीजिए और उस पर चलते चलते दूसरे पास से चलते थे, उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाइए। आपको कोई भी दूसरे ब्रांच या दूसरे लूप में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं मैंने जब सर्किट 2 देखा, सर्किट 2 मैंने देखा कि यार एक सेल ये लगा है, एक सेल ये लगा है, एक सेल ये लगा है, और ये जो तीनों सेल हैं ना तो ये किसी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, ना ये किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये अलग अलग ब्रांच का मतलब दो एंड, जैसे ए और बी को हम बोलेंगे एक ब्रांच, ठीक है। तो ए बी ब्रांच हो गई अपनी, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई। तो ये जो तीनों अलग अलग ब्रांच में ना तो पैरेलल में है ना सीरीज में। अब इन सर्किट को सॉल्व कैसे करें हम, तो इन ऐसे सर्किटों को सॉल्व करने के लिए हमारे किरचॉफ जी ने दो लॉ दिए थे, जिनको हमने KCL और KVL बताया था। तो उन लॉ के वजह से या उन लॉ की मदद से हम ये जो ऐसे क्वेश्चन से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमको एक KCL और KVL इन सर्किट्स में यूज कैसे करना है। तो उससे पहले हमको KCL एंड KVL दोनों को एक एक 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला लॉ, जो कि हमारा है किरचॉफ करंट लॉ। तो हमारा सबसे पहला लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम बोलते हैं KCL। मैं जितनी देर से इसी को बोल रहा था। KCL इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। अब बहुत से मतलब जो अपने दोस्त होंगे वो कह रहे होंगे कि यार ये लिख तो दिया है पर यार समझ नहीं आ रहा है। जब हम थे 12th में तो हम भी कहते हैं लिख तो दिया है पर समझ नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत थी यार। लेकिन हम पेशेंस रखे, और एक बात और बोली हमारे सर ने कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ।
अब सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको जंक्शन का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि वाइवा में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चों से पूछता है हमेशा 12th क्लास के वाइवा में, जब भी फिजिक्स का वाइवा होता है कि आप मुझे जंक्शन डिफाइन करके बताइए। यार ऐसा लगता है फीलिंग तो है जंक्शन की, जंक्शन होता है, अपन सुनते हैं ना, झांसी जंक्शन है, कानपुर जंक्शन है, मुरैना जंक्शन है, पर जंक्शन है क्या? जंक्शन का मतलब ये है, मैंने आपको भी ब्रांच का मतलब बताया था, जैसे कि ए और बी एक ब्रांच हो गई है, ठीक है। ये मान लो एक अपना एक मीटिंग पॉइंट है ए, अब यहाँ पे एक ब्रांच और आ गई सी, मैं ए सी ब्रांच और ए बी ब्रांच, इसका मतलब जो ए है वो मीटिंग पॉइंट है किसका? ए बी का और ए सी का। अभी यहाँ पे दो ब्रांच है, लेकिन जब मैं क्या बोला, जब मैं मोर देन 2 ब्रांचेस, एक और यहाँ से डी, यानी कि अब ए पॉइंट जो है वो ए सी ए डी ए बी का मीटिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट को, इस मीटिंग पॉइंट को मैं बोलूँगा जंक्शन। मीन्स जहाँ मोर देन 2 ब्रांचेस मीट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। अब मैंने इसको बोला जंक्शन लॉ है। अब इससे एक चीज़ समझ आ रही है, जंक्शन लॉ इसका मतलब है किसी ना किसी एक जंक्शन के लिए डिफाइन होगा कि नहीं होगा। अब अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन बोला है कि एल्जेब्रिक सम है किसका? करंट्स का। कहाँ से कहाँ पे? मीटिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे करंट का एल्जेब्रिक सम है इलेक्ट्रिकल सर्किट में इज ऑलवेज जीरो, मतलब उस जंक्शन पर करंट आ रहा है, करंट जा रहा है। अब इतना ही हो सकता है, करंट आएगा या तो जाएगा, तो उन सब का जो नेट सम होगा, क्या बोला, उन सब का जो नेट सम होगा वो जीरो होगा। किसका? इस जंक्शन पर, किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पे। अपन इसको और थोड़ा आगे बढ़ा के चलते, एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ये डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी कभी बोर्ड्स में पूछ लेता है, प्री बोर्ड में पूछ लेता है। अब प्री बोर्ड्स का भी महत्व बढ़ चुका है, क्योंकि कोविड है, तो पिछली बार यही हुआ था कि बोर्ड्स नहीं हो पाए, तो प्री बोर्ड्स के नंबर के बेसिस पे रिजल्ट डिसाइड किया गया बच्चों का, तो प्री बोर्ड भी सीरियसली देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अपन एक बार थोड़ा सर्किट देख लेते हैं, जंक्शन पॉइंट देख लेते हैं और उस पर किरचॉफ करंट लॉ को समझते हैं। किरचॉफ करंट लॉ को डायग्राम में समझने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस बनाई हैं, और जब एक पॉइंट पे जब मोर देन 2 ब्रांचेस मिलती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मीटिंग पॉइंट, और उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। तो अपना ए पॉइंट क्या है? जंक्शन है, और ये जंक्शन लॉ को बताएगा कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पे ब्रांचेस के द्वारा करंट या तो लाया जाएगा या उस पॉइंट से करंट जाया जाएगा। मींस देखिए I1 है तो ये पॉइंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो I2 है वो पॉइंट से दूर जा रहा है। इसका मतलब जो सेकंड ब्रांच है I2 जा रहा है, I1 आ रहा है। अब मैंने बोला था कि इनका जो नेट सम है, इसका जो नेट सम है वो जीरो होता है, ठीक है, मैंने ये बात बोली थी। नेट सम जीरो होने का मतलब ये है कि जितना आएगा, मीन्स जितना आएगा इंटरिंग उतना आउटगोइंग। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो आपको किरचॉफ करंट लॉ समझ आ गया है। देखिए हम क्या करेंगे, हम साइन डिसाइड करेंगे। साइन का मतलब, आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना कार्टेशियन प्लेन है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो अपन इसको पॉजिटिव डिसाइड करते हैं, उसके अपोजिट को नेगेटिव डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आने वाले करंट को पॉजिटिव मान लें तो जाने वाले करंट को नेगेटिव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोई बच्चा क्या करता है कि मैं जाने वाले करंट को पॉजिटिव मानूंगा तो आने वाले को नेगेटिव मानूंगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में सहूलियत है। हम क्या करेंगे, आने वाले को मानेंगे पॉजिटिव और जाने वाले को मानेंगे नेगेटिव। ओके, तो मैं लिखूंगा, देखिए आएगा I1 आया, I2 जा रहा है, इसका मतलब माइनस I2, I3 आ रहा है, इसका मतलब प्लस I3। ओके, I4 जा रहा है, इसका मतलब माइनस I4। I5 क्या कर रहा है? ओ I5 भी जा रहा है, माइनस I5।
I6 आ रहा है तो प्लस I6 इज इक्वल टू 0। देखिए पूरा नेट करंट का सम कितना, 0 आ गया। अब इनको रीअरेंज कर लीजिए, नेगेटिव वाले उस साइड भेज दिए तो कितना आया अपना I1 प्लस I3 प्लस I6 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब इस साइड जो लिखा है वो सब आने वाला करंट है और ये जाने वाला करंट है। इसका मतलब हमारी ये जो चीज़ है वो प्रूफ हो गई है कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, इस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो किरचॉफ करंट लॉ है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। अगर जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं जितना चार्ज है पूरे सर्किट में वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो किरचॉफ करंट लॉ है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो केसीएल को आप थोड़ा और समझिए, वीडियो देखिए, समझना है कंसेप्ट देखिए, फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए। केवीएल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू समझिए केवीएल को। और केवीएल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं लिंक में एक वीडियो डालूंगा, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने पोटेंशियल ड्रॉप लिखते कैसे हैं किसी भी एलिमेंट के थ्रू, बैटरी के थ्रू, उसको समझाया है, तो उसको भी देख के आइएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। हैप्पी लर्निंग।